मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रमस्ताम्रता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित्शंकर प्रभृतिभे देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। वंशी विभूषित करालवलीर्दाभाग पीताम्बराधरुर्बिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोहतम कुंज जास वचन रवि करण कर मुखं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम एक तिनके पद वंदन
वंदन किए, नासत विघ्न अनेक, मंगल आदि विचार रह वस्तु और अनूप। हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सधर, के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भगतन को जस गा। भवसागर के तरन को, नाहिन और उपाय। श्री प्रियादास के पद कमल, पुन बंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी, टीका अति सुख सार। चार जुगल में भक्ति जय, तिनकी पद की धूर। सर्वस्व सिर धर राखियो, मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करूं, श्री नाभा आभैन। काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्त मान रस बैन। हरिज आन बिराजिए, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त मान के, तुम पद रज हम दास। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री रामायण जी की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री भक्तमाल में हमने कल तक श्रवण किया भगवान कृष्ण की जो वृंदावन में नित्य लीला चल रही है, उद्धव जी के द्वारा इस कलयुग में प्रकाशमान हुई। भगवान कृष्ण के पर पोते ने वृंदावन में स्थान प्रकट किए और भगवान के श्री विग्रह बनाकर भगवान को पुनः वृंदावन में स्थापित किया। उसके बाद कलयुग में पहले ठाकुर श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किए श्री गोविंद देव जी को। दूसरे ठाकुर प्रकट हुए मदन मोहन जी, जिन्हें सनातन गोस्वामी जी ने प्रकट किया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब मदन मोहन जी वृंदावन में पधारे। मदन मोहन जी की लीलाएं खूब सारी आती हैं। पर हम आगे तीन ठाकुर प्रकट कर लें, फिर तीनों की लीला हम साथ में बताएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। वृंदावन में तीसरे ठाकुर प्रकट हुए श्री गोपीनाथ जी। बंगाल में मधु पंडित नामक एक ब्राह्मण थे। वह अपने कर्म के प्रति काफी निष्ठावान थे। हमेशा नाम जप करते थे। चित्त में भगवान का ध्यान हमेशा रहता था। भगवान कृष्ण में विशेष प्रीत थी। बताया जाता है इतिहास में कि एक बार वे किसी सत्संग में बैठे थे। सत्संग में उन्होंने श्रवण किया कि भगवान कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़कर बाहर कहीं नहीं जाते हैं।
अब मधु पंडित जी जो थे उनका भगवान से विशेष प्रेम था, सत्संग में प्रेम था। तो जैसे ही उन्होंने यह बात सुनी कि भगवान कृष्ण कभी भी वृंदावन छोड़कर वृंदावन के बाहर कदम भी नहीं रखते हैं, उसी वक्त मन में उत्कंठा हुई कि जब भगवान वृंदावन के बाहर जाते ही नहीं हैं तो मुझे अगर जब भगवान को पाना है तो वृंदावन ही जाना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठकर भगवान को ढूंढ रहा हूँ तो यहाँ मुझे नहीं मिलेंगे। अब नित्य मौका ढूंढने लगे कि अब मैं कब वृंदावन पहुँचूं। पहले तो भगवान का नाम याद करते थे, पर अब निरंतर वृंदावन 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 का नाम जप करने लगे। और वेदों शास्त्रों में भी बताया गया है, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है और भगवान से नाम से बड़ा भगवान का धाम की महिमा है, जहाँ भगवान नित्य अपनी लीला करते हैं, जहाँ भगवान किसी न किसी रूप में अखंड रूप से विराजमान रहते हैं। और भगवान के धाम की ऐसी महिमा है, चाहे वो वृंदावन के रूप में हो, चाहे काशी हो, चाहे अवंतिकापुरी उज्जैन हो, बद्री विशाल हो, केदारनाथ हो। बताया गया है कि इन धामों की विशेषता यह है कि कोई व्यक्ति पूरा जीवन अगर जब उसने कोई साधन नहीं किया हो भगवान प्राप्ति का, पूरा जीवन वो माया में लिप्त रहा हो, भगवान का नाम ना जपा हो, अगर जो वो अपनी अंतिम घड़ी में अपने अंतिम श्वास जाकर भगवान के धाम में छोड़ता है तो भगवान उसको वही गति देता है जो योगी युगों युगों से तपस्या कर कर युगों युगों से भगवान का ध्यान कर कर पाते हैं। वही गति भगवान उसको भी प्रदान करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। काशी के लिए तो बताया जाता है कि लोग 6-6 महीने जाकर वहाँ पर रहते हैं। और काशी में एक घाट है, मणिकर्णिका घाट, पूरे विश्व का एकमात्र घाट है जहाँ 24 घंटे चिता जलती है। बाकी जितने भी घाट होते हैं शमशान घाट, वहाँ शाम को 6 बजे बाद नहीं जलाते हैं, अग्नि नहीं देते हैं। पर एकमात्र घाट ऐसा है जहाँ 24 घंटे अग्नि जलती रहती है। और लोग लाइन में, जैसे भाई हम कहीं मंदिर में दर्शन करने जाते हैं लाइन में खड़े रहते हैं, वहाँ अर्थियाँ लाइन से खड़ी रहती हैं कि एक जले तो फिर दूसरी का नंबर आए। और उसी मणिकर्णिका घाट के सामने एक धर्मशाला है। वहाँ की महिमा तो ऐसी है कि मात्र 40 दिन के लिए वहाँ पर रूम मिलता है। बाकी जगह आप कहीं भी काशी में रुक सकते हो, पर वो जो घाट है वहाँ पर शायद बहुत पहले हमने सुना था और देखा था 20 रुपये प्रतिदिन, और सिर्फ 40 दिन के लिए वहाँ पर कमरा मिलता है। इस 40 दिन में प्राण छूटे तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे वापस कर देते हैं कि आपके प्राण इस धाम में नहीं छूट सकते, आप वापस जाओ। वहाँ से वापस कर देते हैं।
अगर उस जगह पर कोई व्यक्ति जाए कि भाई मेरे प्राण मेरे को वहीं छोड़ने हैं और उस जगह पर जाकर रुके, तो बताया जाता है 40 दिन के भीतर अगर प्राण छूट गए तो ठीक है, नहीं छूटे तो कह देते भगवान ने आपको कबूल नहीं किया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो ये धाम की महिमा है जो बिना किसी साधन, बिना किसी तप भी ताकत रखता है कि भाई इस व्यक्ति को भगवान के रास्ते जाने का मार्ग मिल जाए। मधु पंडित जी भी इस भाव से कि मुझे भगवान वृंदावन में ही मिलेंगे, वृंदावन वृंदावन रखते रहे। बड़ी व्याकुलता रहने लगी कि मैं कब वृंदावन जाऊं, कब वृंदावन जाऊं। आखिर वृंदावन पहुंचे। वृंदावन पहुंचते से ही उनकी विरह भगवान को प्राप्त करने के लिए तड़प और बढ़ गई। वृंदावन में जिससे भी मिले हर एक व्यक्ति से पूछे कि मुझे श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे, तो हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार उसे जवाब दे रहे थे कि जाओ आप यमुना के किनारे भगवान का एहसास होगा। कोई कहे कुंज गलिन में जाओ आपको भगवान का एहसास होगा। कोई कहे गोविंद देव जी प्रकट हो चुके हैं, आपको जाकर आप उनका दर्शन करो। कोई कहने लगा मदन मोहन जी प्रकट हो चुके हैं, जाके आप उनका दर्शन करो। पर जहां भी ये पहुंचे सबसे सवाल करें, और जीवित व्यक्ति से तो ठीक है, जाकर भगवान की जड़ प्रकृति से भी, पेड़ पौधे के आगे भी खड़े हो जाएं तो उनसे भी पूछें कि मुझे श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे। मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो जाए तो उस दरवाजे से पूछें कि श्याम सुंदर मुझे कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। निरंतर व्याकुलता बढ़ती रही। जैसे जैसे दिन बीतते गए भगवान में प्रेम बढ़ता गया, व्याकुलता बढ़ती गई। बताया जाता है कि एक दिन वृंदावन में बाढ़ आई और मधु पंडित जी यमुना जी के किनारे पर एक टीला बनाकर बैठे थे और वो टीला रेती का था। जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता गया वो टीला पानी में बहता जा रहा था। अब ठाकुर जी की नजर पड़ी इस भक्त पे। यह तो अपनी ही भाव समाधि में बैठे थे, आंखों से आंसू बह रहे हैं और भगवान को पुकार रहे हैं कि श्याम सुंदर कब मिलोगे, श्याम सुंदर कब मिलोगे। पर इधर से लहरें बढ़ती जा रही हैं, इनका रेती का टीला जो पानी में डूबता जा रहा है। जब पानी इनको भी छूने लगा तब भगवान से रहा न गया। भगवान ने एक सुंदर स्वरूप बनाया, जो स्वरूप इनके चित्त में था भगवान का। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। देखो भगवान के हम जितने भी रूप देखते हैं, चाहे कृष्ण रूप में हो, लड्डू गोपाल में हो, बाके बिहारी हो, या हमने गोविंद देव जी का सुना, मदन मोहन जी का सुना, जिस भी रूप में
जिस भी स्वरूप में आज आपके और हमारे बीच में भगवान की मूरत या सूरत मौजूद है, वो किसी न किसी भक्त के अंदर का भाव ही है, जो भगवान वह रूप धारण कर कर आकर प्रकट हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे ही मधु पंडित जी के आगे जब भगवान आकर प्रकट हुए, पहले तो भगवान साक्षात रूप में आकर उसके सामने प्रकट हुए और मधु पंडित जी को जल से निकालकर एक पेड़ पर लताओं पताओं के बीच में जाकर बैठ गए और साक्षात रूप धारण कर कर मधु पंडित की गोद में बैठकर भगवान उनसे बातें कर रहे हैं। खूब देर भगवान ने बातें करी। मधु पंडित जी ने खूब अपनी बातें बताई, भगवान से बहुत सी बातें पूछी। अब मधु पंडित जी ने कहा कि आप सदैव इसी रूप में मेरे साथ रहो, अब कहीं जाना मत, और दूसरों को भी आप इसी रूप में दर्शन कराओ। तो मधु पंडित जी को भगवान कहते हैं कि प्यारे, मैं अगर जो सचल होकर, मैं अगर जो साक्षात रूप में विराजने लग जाऊंगा तो ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे। अपनी इच्छा बता बता कर मुझे कलयुग में सिर्फ कामना पूर्ति का साधन बना देंगे। और एक यही भाव है जो भगवान आम रूप से प्रकट नहीं होते हैं। क्योंकि जो हम कामनाएं करते हैं ना, वो कामना पूरी करने का काम है भगवान की माया का, और जो हम भक्ति मांगते हैं वो देने का काम है भगवान का। अब विचार करके देखें कि हम भक्ति कितनी मांगते हैं और दुनिया के पदार्थ कितने मांगते हैं। जितना हम दुनिया के पदार्थ भगवान से मांगेंगे, भगवान उतना ज़्यादा हमें माया में उलझा के रखेगा। भगवान के द्वारा ही माया का निर्माण हुआ है और वही माया हमें उलझा कर रखेगी। मिल हमें सब जाएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें मांगने पर नहीं मिले, पर हम माया में इतना ज़्यादा उलझ जाएंगे जो हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो मधु पंडित से भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं सचल रूप में रहूंगा तो ये लोग कलयुगी जो जीव हैं मुझे सिर्फ कामना सिद्ध करने का मार्ग बनाकर रखेंगे। मैं दूसरों के लिए भले रूप बनाकर रह सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए सचल रूप से आ जाऊंगा, बाकी तुम चाहते हो कि मैं कोई रूप बनाकर आकर रहूं, तो मैं गोपीनाथ जी के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। बताया
कि वन में जाकर तुम इतने हाथ नीचे खोदो, उसमें से मेरा स्वरूप निकलेगा और उसी स्वरूप को तुम सिद्ध करो, धारण करो। मैं उसी रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा और तुम्हारे साथ तो नित्य लीला करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। मधु पंडित जी ने जाकर भगवान के द्वारा बताए हुए स्थान पे जाकर खुदाई की और भगवान का स्वरूप प्राप्त हुआ, जिसका नाम था श्री गोपीनाथ जी। बोली श्री गोपीनाथ जी की, श्री मधु पंडित जी की। अब सर्वप्रथम ये तीन ठाकुर वृंदावन में विराजमान हुए। अब वो काल था मुगल काल। उस समय पर मुगलों ने आकर वृंदावन में जितने भी मंदिर थे सब आकर तोड़ दिए। तो जो गोसाई थे, जो ठाकुर की सेवा में रहते थे, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, मधु पंडित जी और भी अन्य जो संतगण सेवा में थे, पुजारी गण सेवा में थे, उन्होंने विचार किया कि मंदिर तो वापस बन जाएंगे, पर जो हमारे ठाकुर जी हैं, अगर इन पर अत्याचार हुआ तो इनके श्री विग्रह जो हमें मिले हैं वापस मिल पाए या ना मिल पाए। सूचना भेजी गई राजस्थान में। उस वक्त जो राजा रहते थे मान सिंह जी, उनका प्रभाव उस वक्त काफी था। आग्रह किया कि भाई जब तक यह मुगलों से रक्षा हो, ये ठाकुर जी को आप वहां जयपुर में विराजमान कीजिए। और धन्य है ऐसे राजा मान सिंह जी, जिन्होंने यह तीनों ठाकुर श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी, इनको अपना महल दे दिया, निज महल। और महल कोई ऐसा नहीं कि एक कमरा दे दिया, महल मतलब पूरा का पूरा महल, जितने एकड़ों में वो फैला हुआ था। भगवान को उन अपने महल में स्थान दे दिया। तीनों ठाकुर वहीं पे विराजने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा ने खूब सेवा करी। राजा की एक छोटी बेटी थी, जो मदन गोपाल जी की सेवा करती थी, मदन मोहन जी की। समय बीतने लगा, कन्या बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई। राजा मान सिंह ने कन्या का विवाह तय कर दिया करौली में, राजस्थान में, जहां श्री केला मैया जी का शक्तिपीठ है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उस राजकुमारी का विवाह तय हुआ करौली में। राजा थे, उन्होंने अपनी बेटी को खूब धन, खूब सोना, खूब हीरे जवाहरात दिए, खूब हाथी घोड़े दिए।
फिर जाकर अपनी राजकुमारी से पूछा कि और कुछ भी तुम्हें चाहिए। राजकुमारी ने कहा जो जो आपने दिया है आप सब वापस ले लो, बस मुझे ठाकुर श्री मदन मोहन जी मुझे दे दो, मैं अपने साथ ले जाऊं करोगे। राजा ने जैसे ही बात सुनी कहा राजकुमारी तुम कुछ और मांग लो मैं दे दूं, पर मैं ठाकुर जी तुम्हें नहीं दूं। राजकुमारी कहने लगी भाई आपके पास तो 3 ठाकुर हैं, 3 में से जिसकी मैं सेवा करती हूँ मैं वो ले जाना चाहती हूँ, फिर भी आपके पास 2 ठाकुर रहेंगे, आप सेवा करना। राजा ज़ारोज़ार रोने लगे कि भाई मैं एक तरफ से बेटी को कैसे नाराज करूं। बेटी ने कहा मैं ऐसे जाऊंगी ही नहीं, विदाई नहीं लूंगी जब तक आप मुझे ठाकुर जी नहीं देंगे। राजा दुविधा में फंस गए कि क्या करूं मैं। विचार किया, कहा राजकुमारी से भाई तुम्हारी इच्छा तो है ठाकुर जी को ले जाने की, पर एक काम करते हैं, मैं ठाकुर जी के 4 और स्वरूप बनवाता हूँ। श्री मदन मोहन जी का जैसा स्वरूप है वैसे के वैसे हूबहू मदन मोहन जी के 4 स्वरूप और बनाऊंगा। तुमने अगर जब पहचान लिया कि 5 स्वरूप में से कौन सा स्वरूप श्री मदन मोहन जी का असली स्वरूप है, तो मैं ठाकुर जी को तुम्हें सौंप दूंगा, तुम जाकर ठाकुर जी की सेवा कर। अगर जब नहीं पहचान पाई तो तुम्हें ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब ठाकुर जी तो चाहिए थे, कैसे भी मिले। राजकुमारी ने कहा एक मौका है, हाँ कर दी। यहाँ राजा ने जयपुर के सबसे कुशल कारीगरों को बुलाया और कहा कि ऐसी मूर्ति बनाओ जो 5 में एक सूत का भी फर्क ना हो। बड़े से बड़ा मूर्तिकार भी इसमें फर्क नहीं बता पाए। उन कुशल कारीगरों ने 2 से 3 दिनों में ठाकुर श्री मदन मोहन जी के 4 स्वरूप और तैयार कर लिए। अब भरी सभा में आदेश किया कि कल के दिन ठाकुर जी के स्वरूपों को सबके सामने रखा जाएगा और रानी को, राजकुमारी को समय दिया जाएगा कि उन 5 ठाकुरों में से चुने। रानी चुन लेगी तो ठाकुर जी उसके साथ जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। ऐसा ही हुआ। अब जैसे ये खबर सुनी, राजकुमारी सारी रात रोती रही। विचार किया कि मेरे पिताजी ने जिन कारीगरों को बुलवाकर मूर्तियां बनवाई है, पूरे नगर में हल्ला पड़ गया कि भाई मूर्तियां तो ऐसी बनी हैं जो शायद राजा भी भूल जाए कि असली मदन मोहन कौन है और नकली कौन।
बोलो जय श्री कृष्ण। अब राजकुमारी जब रात में रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपको मेरे साथ चलना है, भगवान ने साक्षात रूप बनाकर आकर उस राजकुमारी को दर्शन दिया। कहा चिंता मत करो, तुम सभा में सभी ठाकुरों को जहां बांसुरी पकड़ने के लिए हाथ होता है वहां पर स्पर्श करना। मैं धीरे से अपनी छोटी वाली उंगली हिला दूंगा और तुम जान लेना कि वही मेरा स्वरूप है। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। अब सुबह हुई, राजा के मन में ये था ठाकुर जी तो यही रहेंगे, अब मूर्ति पहचानना तो असंभव है। और यहाँ राजकुमारी को भी पक्का हो गई थी, ठाकुर जी ने ही आकर उन्हें रजामंदी दे दी थी। सभा में पांचों मूर्तियां विराजमान हुई। राजकुमारी गई, भगवान के हाथ पर पहले ठाकुर पे लगाया, फिर दूसरे पे पहुंची, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवे पे। भगवान ने नहीं हिलाई उंगली। अब राजा जो थे वो तो खुश होने लगे, क्योंकि राजा ने मूर्ति जब जमाई थी तो उन्हें पता था कि कौन से नंबर पे मैंने असली ठाकुर जी रखे हैं। और इधर से राजकुमारी अब घबराने लगी कि भाई भगवान आपने वादा किया था पर आपने अभी तक इशारा नहीं किया, ऐसा मत करो, मैं नहीं तो अपने प्राण दे दूंगी, मैं बिना आपको लिए यहाँ से जाऊंगी नहीं। फिर से ठाकुर जी के हाथ जाकर छुए, पहले पे कोई इशारा नहीं, दूसरे पे कोई इशारा नहीं, तीसरे ठाकुर जी जब पर पहुंची तब ठाकुर जी ने अपनी छोटी वाली उंगली थोड़ी सी हिला दी। राजकुमारी उछल के एकदम से बोल पड़ी, बस यही मेरे मदन मोहन जी हैं। कहा कि मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जिस वक्त भगवान ने यह लीला करी, राजा को तो पता था कि कौन से नंबर पे ठाकुर जी पड़े हैं। तो जब भगवान ने यह लीला करी, राजा ने भी देख लिया कि भगवान ने उंगली थोड़ी सी हिलाई है, तो राजा भी गदगद होने लगे कि मैं तो समझ रहा था कि भगवान की कैसे सेवा होगी, मेरी बाल की है पता नहीं, भगवान मेरे पास आए, यहाँ पर मैं सेवा कर रहा हूँ, ये सेवा कर पाए या नहीं कर पाए। पर अब जब स्वयं भगवान ही इसके साथ जाना चाहते हैं तो मैं कौन हूँ रोकने वाला, मैं नहीं रोकूंगा। तब बताते हैं कि राजा ने अपनी बेटी को पहले तो जो धन दिया सो दिया, पर अब राजकुमारी के साथ भगवान को भी विदा कर रहे थे। जयपुर से करौली लगभग 160 किलोमीटर है। बताते हैं कि इतना धन इतनी गाड़ियों में भर कर दिया, जो जयपुर से लेकर करौली तक पूरे रास्ते पर बग्गियां ही बग्गियां, और खूब धन्य धान्य से राजा ने
श्री मदन मोहन जी को विदा किया और श्री मदन मोहन जी जाकर करौली में विराजमान हुए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब करौली जो था वहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा रहते थे और वो भगवान मदन मोहन जी का जो एक इतिहास बताया गया उसमें यह है कि जिसकी भगवान में प्रीत होती है वह तो भगवान के पास जाते ही हैं, पर जो ठाकुर मदन मोहन जी हैं वो अपने पास उन भक्तों को ज्यादा बुलाते हैं जो बिल्कुल नास्तिक हैं, जिनकी भगवान में बिल्कुल भी प्रीति नहीं है, जो भगवान की सत्ता को, भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। तो ठाकुर मदन मोहन जी के वैसे शिष्य बहुत हुए जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। एक इतिहास आता है, एक भक्त वहां पर था, काले खां, मुस्लिम संप्रदाय से था। वह करौली राजस्थान का एक डाकिया था। व्यक्ति बहुत अच्छा था, अपने धर्म के प्रति बहुत निष्ठा थी, जो भी उनके धर्म के नियम होते थे वह नियम पालन करता था। एक दिन ठाकुर श्री मदन मोहन जी के नाम की किसी ने चिट्ठी लिखी। पहले जब पत्र के जमाने होते थे तो बहुत से मंदिरों में भगवान के नाम की भी लोग चिट्ठी लिखकर भेजते थे। तो किसी व्यक्ति ने भगवान के नाम की चिट्ठी लिखी और वह चिट्ठी काले खां के पास आई और वह काले खां पूरे नगर में चिट्ठियां बांटते हुए ठाकुर श्री मदन मोहन जी के मंदिर पहुंचा। सोचने लगा कि मदन मोहन कोई व्यक्ति होगा। अब जो एड्रेस लिखी थी उस अनुसार वो पहुंचा। एड्रेस पर जैसे ही पहुंचा विचार करने लगा कि यह तो कोई मंदिर है और अपनी वेशभूषा देखी, मैं तो वेशभूषा टोपी लगा रखी है। विचार करने लगा कि कोई जाने देगा या नहीं जाने देगा, क्योंकि उस वक्त मुगलों का बहुत अत्याचार चल रहा था हिंदू मंदिरों पे। तो मन में भाव आने लगा कि मैं कहीं जाऊं कोई रोक ना ले, कोई भला बुरा ना बोल दे। पर वो चिट्ठी लेकर जैसे तैसे सीढ़ियों से चढ़ा। ऊपर मंदिर की चौखट पर एक द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल से कहा, भाई पुजारी जी को बुला दो, उनके नाम की चिट्ठी आई है। अब उसे तो पता नहीं था कि मदन मोहन तो श्री ठाकुर जी का नाम है, विग्रह का नाम है। उसे लगा कि कोई पुजारी जी होंगे जिनका नाम मदन मोहन होगा। वह द्वारपाल
गोसाई जी को बुलाने के लिए अंदर गया, पर बहुत देर तक वापस नहीं आया। इसने धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश किया, विचार किया कि मैं चिट्ठी रखकर चले जाता हूं। जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश किया, उस वक्त भगवान के पर्दे लगे हुए थे, पर चिट्ठी लेकर जैसे ही अंदर पहुंचा, भगवान ने लीला करी, ऐसी हवा का झोंका आया जो पर्दा हवा से उठ गया और उसकी नजर सीधे ठाकुर जी पे पड़ी, ठाकुर श्री मदन मोहन जी के विग्रह पर। बोलो जय श्री कृष्ण। नजर पड़ी भगवान के स्वरूप पर और भगवान का स्वरूप देखकर वह अपनी सुध बुध खो बैठा और वहीं खड़े खड़े उसके आंखों से आंसू निकलने लग गए। वह खुद विचार करने लगा कि ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे हाथ पांव क्यों कांप रहे हैं। अब गोसाई जी आए, उन्हें चिट्ठी देकर जोर से दौड़ लगाई, पर पूरे रास्ते भगवान का वह स्वरूप का चिंतन करते करते घर पहुंचा। बोलो जय श्री कृष्ण। घर पहुंचकर उसने भोजन नहीं खाया। जो वह नित्य नियम करता था अपने धर्म अनुसार, वो वहां पर भी नहीं गया। बस इसी चिंतन में लगा कि वह कौन था जिसे मैंने देखा, जिसकी एक झलक देखकर मेरे आंखों से आंसू आ गए। वो था कौन? पूरी रात सोचने लगा। सुबह उठा, भाव आया कि चलकर मैं एक बार और देख कर आऊं, पर फिर विचार किया कि मैं तो भाई मुस्लिम हूं, कैसे मंदिर में जाऊं। तो डाकिया था, उसने झूठी एक चिट्ठी बनाई ठाकुर जी के नाम की कि ये भाई ठाकुर मदन मोहन जी के नाम चिट्ठी है। झूठी चिट्ठी खुद ही बनाई और मंदिर में उसी प्रकार से जाकर पहुंचा। वही लीला हुई, चिट्ठी लेकर अंदर गया और ठाकुर जी के दर्शन किए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। द्वारपाल ने एक बार पकड़ा ऐसे कि भाई तू रोज रोज कौन चिट्ठी लिख रहा है, देखो। देखा तो अंदर कुछ भी नहीं, ना उस पर टिकट लगी हुई न क्या। द्वारपाल समझ गया कि ये झूठी चिट्ठी है और मन में विचार आने लगे कि इसका शायद उद्देश्य कुछ। उसको प्रतिबंध लगा दिया कि भाई मंदिर में मत आना। अब तो विरह इतनी ज्यादा बढ़ गई, और यह जो प्रेम है, भगवान का ये जो अवतार है, भगवान श्री कृष्ण जी का, वह प्रेम की स्थापना के लिए ही हुआ है, भक्ति की स्थापना के लिए ही हुआ है। अब घर पहुंचा तो हालत ऐसी हो गई, न कहीं जाए न कुछ खाना खाए, एक ही जगह पर पड़ा रहा।
और मन ही मन वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी से बात कर रहा है कि मैंने तो सुना था कि जो हिंदुओं के देवता हैं उनका नाम है जगन्नाथ, और इस जगत में तो मैं भी हूं, तो ये भेद क्यों, मुझे दर्शन से क्यों रोका जा रहा है? बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। मुझे दर्शन से क्यों वंचित किया जा रहा है? दो दिन हो गए, 3 दिन हो गए, खाना नहीं खाया, हालत बिगड़ने लगी। आखिर ठाकुर जी को उस भक्त पर दया आई। श्री मदन मोहन जी के मंदिर में शयन आरती हुई। शयन आरती के बाद बंटा भोग रखा गया। जो रात को भोग रखा जाता है, भगवान कल जैसे बताया था कि भगवान को सोने के बाद भी भूख लगे तो उठकर खाएं, उसे बंटा भोग कहते हैं। तो जो भगवान के लिए बंटा भोग रखा गया, ठाकुर जी उस भोग को अपने सर पर थाल रखकर उस काले खां के घर पहुंचे और उस भोग को, उस भक्त काले खां को अपने हाथों से खिलाने लगे। पूरी रात भगवान उस भक्त काले खां के साथ बैठे रहे। और सुबह जैसे ही हुई, भगवान अंतर ध्यान हो गए, पर जो थाल लेकर आए थे वो वहीं भूल गए। अब सुबह सुबह जब गोसाइयों ने मंदिर खोला तो देखा कि भगवान के भोग वाले पात्र गायब है। सब जगह ढूंढे गए पर कहीं पात्र मिले नहीं। विचार करने लगे कि हो सकता है कोई चोर आया हो जो भगवान की यह सेवा के पात्र चुरा कर लेकर गया हो। और यह भी वर्णन है कि गोसाइयों ने बड़े बड़े अफसर बुला लिए कि भाई हमारे यहाँ चोरी हो गई है, ठाकुर जी के सेवा के बर्तन चोरी हुए हैं। अब इतने में सामने से काले खां जी आए और वही बर्तन हाथ में लेकर आ रहे थे। गोसाइयों ने कहा, जैसे ही देखा, विचार किया कि यही रोज भगवान के नाम की झूठी चिट्ठी लेकर आता था, लगता है इसकी नजर भगवान के इन्हीं पात्रों पर ही थी जो ये चुराने में सफल हो गया। अफसरों से कहा, भाई इसे बंदी बना लो, इसी ने ही चोरी की है। अब काले खां जी मुस्कुराने लगे, कहा मैंने चोरी नहीं की है, चोर तो तुम्हारा लाला है जिसने बिना वजह मेरा दिल चुरा लिया है। मैं तो ना आपके धर्म का हूं, ना मैं इसे पहचानता हूं, ना मैं इसकी महिमा जानता हूं।
मैंने आज से पहले तो इस ठाकुर का नाम भी नहीं सुना है, पर फिर भी ऐसा चोर है तुम्हारा ठाकुर जो बिना जान पहचान ही मेरा दिल चुरा लिया है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले मैं तो बहुत व्यवस्थित था, मैं अपने धर्म के प्रति काफी ईमानदार था, मैं अपनी जाकर नमाज समय से पढ़ता था, पर जब से इस तुम्हारे ठाकुर ने मेरे ऊपर नजर डाली तब से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं तो दिन रात बस मेरी आंखों में मुझे यही दिख रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती। मैं बंदी बनने को तैयार हूं, पर मेरी शर्त है कि जहां में जो मुझे बंदी बनाया जाए, शर्त यह है कि जेल जो है वो श्री मदन मोहन जी का मंदिर होना चाहिए। मैं आजीवन इस मंदिर में बंदी बनकर रहने के लिए तैयार हूं। तब गोसाइयों जी ने महिमा भक्त काले खां की जानी, और बताया जाता है काले खां जी उस वक्त से लेकर निरंतर आजीवन उसी मंदिर की सेवा में रहे। मंदिर के द्वार की, उन सीढ़ियों की, और जो रास्ता श्री मदन मोहन जी की ओर जाता था उस रास्ते की बुहारी करते थे। और आज भी करौली राजस्थान में जितने भक्त ठाकुर जी के हिंदू हैं उतने ही मुसलमान भी हैं। भगवान को नित्य वहां पर सेवा होती है, और वहां आरती के वक्त आरती होने के बाद एक पद गाया जाता है, जिसमें पद में कहा जाता है कि तुम्हें काले खां की सौगंध है, हमारा उद्धार करो। तुम्हें काले खां की सौगंध है, हमें भी अपनी शरण में लगाओ। विचार करो, जो हमारे धर्म का ही नहीं है, जिसने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, जिसने भगवान की कभी लीला नहीं सुनी, भगवान ने उसको इतना अपने नजदीक ला दिया जो आज आरती में उस भक्त का नाम लेकर न जाने कितने भक्त अपने आप को भगवान के नजदीक पाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और इनके अलावा भी खूब सारे ऐसे भक्तों का वहां वर्णन है जो करौली राजस्थान में भगवान के परिकर बने। एक इतिहास श्री गोपीनाथ जी का आता है। एक व्यक्ति विदेश से आया था, वह जगह जगह पर जाकर घूम रहा था, भगवानों के विग्रह दर्शन कर रहा था। एक जगह पहुंचा श्री गोपीनाथ जी के मंदिर में। दर्शन किए, देखा कि जितने भी भक्त हैं सब भगवान को बार बार भोग लगा रहे हैं, बार बार लाड कर रहे हैं। तो पूछा कि भाई आप एक मूर्ति को इतना क्यों मान रहे हो?
तो उस वक्त जो गोसाई थे उन्होंने कहा कि भाई ये मूर्ति नहीं, ये साक्षात भगवान है। मूर्ति जब भी प्राण प्रतिष्ठित होती है तो उस मूर्ति में प्राण है, और यह तो विग्रह साक्षात ठाकुर जी के ही हैं। यह मूर्ति नहीं, यह साक्षात ठाकुर जी हैं। तो जो वह अंग्रेज आया था उसने कहा कि यह साक्षात ठाकुर है, यह तुम साबित कर सकते हो? गोसाई जी ने कहा यह तो प्रेम की बात है, अब साबित मैं क्या करूं इसमें? कहा ठीक है, तुम साबित नहीं कर सकते तो मैं तो परीक्षा ले सकता हूं। मेरे पास घड़ी है जो सेल से नहीं चलती है, जो नब्ज से चलती है, पल्स से चलती है। अगर जो तुम्हारे ठाकुर में प्राण है तो यह घड़ी जब मैं उन्हें पहनाऊंगा तो घड़ी तब भी चलेगी। अगर ये घड़ी नहीं चली तो आज के बाद मत बोलना कि मेरे ठाकुर हैं, तुम भी यहाँ फिर बोलना कि मेरे ठाकुर मूर्ति के हैं। गोसाई जी प्रार्थना करने लगे ठाकुर जी को कि हम तो आपकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, अब हमारी भी लाज आपके हाथ में है। उस अंग्रेज ने घड़ी पहनाई ठाकुर जी को, और वह जैसे ही ठाकुर जी के हाथ में घड़ी पहनाई गई, वह घड़ी पल्स से चलती थी, नब्ज से चलती थी। ठाकुर जी के श्री विग्रह पर जैसे ही वो घड़ी गई, वो घड़ी टिक 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 चलने लगी। और यह घटना कोई ऐसा नहीं कि भाई बहुत पुरानी हो, मात्र 150 साल पुरानी घटना है। और वही घड़ी आज तक ठाकुर जी के विग्रह पर पहनी हुई है। दूर से दिखना नहीं हो तो एक बार पास में आकर दर्शन कर लेना। आज तक वही घड़ी ठाकुर जी के हाथ में विराजमान है और घड़ी चल रही है। और ये ऐसा नहीं कि एक बार जब एक घटना हुई तो और भी लोग जागे, कहा हो सकता है भाई इस घड़ी में कुछ हो। सबने अपने अपनी तरीके से उस घड़ी का भी चेकअप किया कि जब ठाकुर जी के हाथ से निकाली गई, बंद हो गई, फिर ठाकुर जी के हाथ में लगाई तो चल गई। तो ये एक प्रेम और भाव जगत है जहां श्री ठाकुर जी साक्षात रूप में आकर अपने भक्तों से लीला करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो आज हमने श्री गोपीनाथ जी का इतिहास सुना, जिनको श्री मधु पंडित जी ने प्रकट किया। अब 7 में से 3 ठाकुर हो गए, समय तो अब हो गया है। अब कितने बचे ठाकुर? और दिन फिर से गब्बर का डायलॉग मारो, ठाकुर 4 और दिन 2। बड़ी नाइंसाफी है। और आप भी समय ऐसा लेकर आते हो, और ऐसा नहीं कि भाई आप बाहर से कितना ही बोलते हो बैठेंगे, पर जब समय हो जाता है आप लोगों के मुंह खुद ही बनने लग जाते हैं, जो मुझे घड़ी देखने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई अब लोग मुंह बनाना चालू कर रहे हैं, तो अब घड़ी पर देखो टाइम हो गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भाई कल समय से सब पहुंचे। श्री राधा वल्लभ जी प्रकट होंगे, श्री बाके बिहारी जी प्रकट होंगे, श्री राधा रमन जी प्रकट होंगे, और श्री जुगल किशोर जी प्रकट होंगे। यह 4 ठाकुरों की कथा कैसे प्रकट हुए, कोशिश करेंगे कल हम कम से कम 2 ठाकुरों का तो चरित्र सुने, उसके बाद
24 तारीख को बाकी 2 ठाकुरों की महिमा हम सुनेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।